नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं सीधी रिपोर्ट। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकसभा में आज दोपहर बड़ा हंगामा हुआ जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चीन सीमा विवाद पर बोलना शुरू किया। राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक का हवाला देते हुए डोकलाम गतिरोध पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और सरकार पूरी सच्चाई नहीं बता रही है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार आपत्ति जताई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी अप्रकाशित पुस्तक का हवाला नहीं दे सकते। शाह ने कहा कि ऐसी सामग्री संसद की चर्चा का हिस्सा नहीं बन सकती। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि राहुल गांधी को नीतियों पर बोलना चाहिए, न कि व्यक्तियों के चरित्र पर। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत के चीन के साथ संबंधों का जिक्र था, इसलिए वे इस विषय पर ही बोल रहे हैं। राहुल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाना विपक्ष का संवैधानिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सीमा मुद्दों पर पारदर्शिता लोकतंत्र के लिए जरूरी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल के भाषण का विरोध किया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज चर्चा शुरू हुई। बीजेपी सांसद सदानंद गौड़ा ने चर्चा की शुरुआत की। राज्यसभा में भी विपक्ष ने बजट और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली पहुंची। एसआर के मुद्दे पर उनका चुनाव आयोग से मिलने का कार्यक्रम है। ममता ने आरोप लगाया है कि बंगाल में एसआर के नाम पर अल्पसंख्यकों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। बीजेपी ने इन आरोपों को निराधार बताया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि नियमों के अनुसार काम हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर रवाना हुए। वे वाशिंगटन में क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन पर मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेंगे। जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ट्रंप प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र श्रीनगर से 70 किलोमीटर उत्तर में था। कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना। मौसम विभाग ने क्षेत्र में सतर्कता बरतने की सलाह दी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। अक्षरधाम और अन्य क्षेत्रों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिर गई। ट्रैफिक और फ्लाइट सर्विस प्रभावित रही। हरियाणा थंडर ने दिल्ली दंगल वॉरियर्स को 5-4 से हराकर प्रो रेसलिंग लीग 2026 की ट्रॉफी जीत ली। नोएडा के इंदिरा गांधी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला हुआ। मैच अंत तक बेहद रोमांचक रहा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2 भ्रष्टाचार मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई। स्थानीय मीडिया ने इसकी रिपोर्ट दी। शेख हसीना फिलहाल भारत में है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल जारी है। गोवा के बिट्स पिलानी कैंपस में एक छात्रा ने कथित तौर पर अपने हॉस्टल रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। परिवार को सूचित किया गया है। कैंपस में शोक का माहौल है। दुबई में फंसे झारखंड के 14 मजदूरों ने वेतन न मिलने की शिकायत की है। उन्होंने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई। मजदूरों ने वीडियो भेजकर अपनी समस्या बताई। इजराइल ने कहा कि गाजा में रफा क्रॉसिंग टेस्ट के तौर पर खोली गई है। इजरायली सेना ने कहा कि निवासी सोमवार से क्रॉसिंग पार करना शुरू कर सकते हैं। यूक्रेन में कोयला खदान पर रूसी हमला हुआ। कंपनी बस पर हमला किया गया। डीटीके के सीईओ ने इसे विशुद्ध रूप से नागरिक लक्ष्य पर बिना उकसावे का आतंकवादी हमला बताया। कई लोग घायल हुए। सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने केविन वॉश को फेड चेयरमैन के लिए नामित किया। इस घोषणा के बाद चांदी की कीमत 30% गिर गई। 22 कैरेट सोना आज 10 ग्राम के लिए 1,47,190 रुपए पर बिक रहा है। केविन वॉश मई 2026 से जेरोम पॉवेल की जगह लेंगे। वे 4 साल तक फेड चेयरमैन के पद पर रहेंगे। सीनेट की मंजूरी मिलने पर यह नियुक्ति प्रभावी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान वाशिंगटन के साथ समझौता कर लेगा। यह बयान ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की चेतावनी के कुछ घंटों बाद आया। खामेनी ने कहा था कि अमेरिका द्वारा शुरू किया गया कोई भी संघर्ष क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में केपॉप ग्रुप ने पहली बार ग्रैमी जीता। गोल्डन सॉन्ग ने विजुअल मीडिया के लिए लिखे गए गीत की श्रेणी में पुरस्कार जीता।
ये K-pop के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी के पूर्व मंत्री अंबाती रामबाबू को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया गया। पार्टी के कानूनी सेल ने इसकी जानकारी दी। ये राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम भुवनेश्वर पहुंचेंगी। वे 2 से 7 फरवरी तक ओडिशा और छत्तीसगढ़ की यात्रा करेंगी। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन ने कहा कि ओरेकल धन जुटा रही है। कंपनी अपने सबसे बड़े क्लाउड ग्राहकों की अनुबंधित मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता बनाने के लिए पैसे जुटा रही है। इसमें एडवांस माइक्रो डिवाइसेस भी शामिल है। सिंगापुर और अबू धाबी के सॉवरेन वेल्थ फंड GIC और मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी KKR के नेतृत्व वाले लेन देन में अल्पसंख्यक सह निवेशक के रूप में समर्थन करने के लिए तैयार है।